हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको क्वांटम नंबर का लेक्चर पढ़ा दिया था। उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में करा देता हूँ। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं है। मैं आपको एक बात पहले बोल दूँ, ये क्वेश्चन करने से पहले आप मेरा लेक्चर देख लेना जरूरी। पिछले किसका लेक्चर देखना है आपको चेक करना है क्वांटम नंबर का। ठीक है, n बराबर 0 l बराबर 0, तो मैंने आपको उसमें पहले ही बता रखा है कि n बराबर 0 कभी पॉसिबल नहीं है। ये मान n का नहीं हो सकता है, n का मान हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट होगा। तो पहला आपका ये हो जाएगा। दूसरा, n बराबर 0 तो l बराबर 0 होगा, ये सही है। तीसरा, n बराबर 1 l बराबर 1 नहीं होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, यदि n का मान 1 होगा तो l का मान हमेशा 0 होगा, मतलब इसे एक कम करना है। तो ये आपका ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, n बराबर 2 l बराबर 1 m बराबर 0, ये सब सही है। उसके बाद ये ऑप्शन देखते, n बराबर 3, और फिर उसने क्या गलती कर दी है, l बराबर 3। यहाँ मान होते, अगर n का मान 3 है तो l के जो पॉसिबल मान है वो कितने होते, 0 1 और 2, ये मान होते। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। n बराबर 3 l बराबर 1 m बराबर 0, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है, इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, क्या भाई, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊर्जा का बढ़ता क्रम, तो आपको मैं यहाँ पर एक नियम लिखा देता हूँ। किसी भी ऑप्शन में n प्लस l का मान ज्यादा हुआ तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, या फिर अगर इनके मान दोनों बराबर हो जाए तो फिर आप चेक करेंगे n का मान किस में ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। सर आपको सिंपल बस इतना ही देखना है, n प्लस l रूल देखना है। तो यहाँ पर n बराबर 4 l बराबर 2, तो यहाँ पर आ गया नंबर 6। n बराबर 3 l बराबर 2, यहाँ पर नंबर 5 आ गया है। n बराबर 4 l बराबर 1, तो यहाँ पर 5 आ गया है। n बराबर 3 l बराबर 2, यहाँ पर 5 आ गया है। n बराबर 3 l बराबर 1, यहाँ पर 4 आ गया है। n बराबर 4 l बराबर 1, यहाँ पर 5 आ गया है। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा तो हो जाएगी फर्स्ट वाले की, क्योंकि उसका नंबर 1 है, और सबसे कम हो जाएगी कौन से वाले की, 5 वाले की। सबसे कम किसकी हो जाएगी, 5 वाले की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है भाई। अब ये 5 5 5 5 5 हम चेक करेंगे n में किसका मान ज्यादा है। तो n बराबर 4 n बराबर 4, यहाँ उसके बाद क्या, n बराबर 1, n बराबर 4 n बराबर 4, यहाँ पर भी l बराबर 1 l बराबर 1। तो इन दोनों की तो ऊर्जा बराबर है, किसकी भाई, 3 की और 6 की। तो यहाँ का लिखा जाएगा हमारे पास, आपकी मर्जी किसी दो आप, यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है 3, उसकी ऊर्जा बराबर किसके है, 6 के बराबर है। क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास बचते दो वाले हैं, n बराबर 3 l बराबर 2, n बराबर 3 l बराबर 2, 2 और 4 बचते हैं। तो जो 2 और 4 होंगे आपके पास, उनकी ऊर्जा बराबर है, और उनका मान क्या होगा, यहाँ पर 2 लिख दो, बराबर किसकी हो जाएगा, 4 के सबसे कम कौन वाला है, 5 वाला है। ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक p इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कोणीय संवेग इस प्रकार दिया जाता है। क्या निकालना है भाई आपको, ऑर्बिटल कोणीय संवेग निकालना है। ऑर्बिटल कोणीय संवेग निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। उसका क्या था फॉर्मूला, अगर आपके नहीं याद फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। आपके पास फॉर्मूला था h/2π बराबर l+1, ये था उसका फॉर्मूला। अब p इलेक्ट्रॉन के लिए तो बताओ l का मान, p के लिए कितना हमारे पास, सर p के लिए l का मान 1 होता है। ये आपको पीछे लेक्चर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखकर निकाल लेते हैं फटाफट। h/2π √1 1+1, ये रूट के अंदर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/2π √2। ठीक है सर, यहाँ तो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं आपके पास नहीं है, तो एक काम करो आप इसको, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, सर इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, और ये पाई
इंटू में √2। तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h बटे √2 पाई। तो h बटे √2 पाई, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, क्या भाई 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है, इनमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें जो अंतर हो सकता है वो हो सकता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा, परचक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा, क्योंकि इसका प्लस होगा तो इसका क्या होगा, इसका माइनस होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी। अब आपको सवाल थोड़ा दिमाग में लगाना है। यदि n का मान भी है, l का मान भी है और वहां पर साथ में m का मान भी गिवन है, तो आप m के मान से निकालेंगे। जब m का मान 0 होता है तो आपको तुरंत समझना है कि कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक कक्षक होगा सिर्फ। कितना होगा हमारे पास, केवल एक कक्षक होगा। मैंने क्या बताया, जब n l और m तीनों दे रखे तो आप निर्धारित करेंगे m के मान से। m का मान 0 है तो आपको तुरंत समझना है कि हमारे पास जो कुल कक्षक होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लिखा है, निम्न क्वांटम संख्या के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे। फिर n का मान, l का मान और m का मान दे दिया है। आपको पता है कि m का मान कितना गिवन है, -1 गिवन है। तो जाहिर सी बात है, जब n का मान आपको 1 ही गिवन है तो एक ही ऑर्बिटल होगा भाई। वैसे तो l का मान 1 है, यहाँ पर l का मान 1 हो गया है, तो m के मान कितने हो जाएंगे, -1 0 +1। अगर सवाल में वो m के मान ना देता आपको, तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p होता है। अगर l का मान 1 होता है तो p सब सेल होगी और p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया, m का मान दे दिया है। तो जब m का मान दे दिया है तो केवल एक कक्षक होगा और एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट इधर रखा हमारे पास एक सबसेल या उपकोष में जिसके लिए l बराबर 3 n बराबर 4 है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, 4l+2, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो 4l कितना है, 3 + 2, तो 4 × 12 13 14। तो कितना हो जाएगा आपके पास ऑप्शन, 14 ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसे आप निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से निकाल लेना। एक परमाणु के चौथा ऊर्जा स्तर में, ये क्या का मान है भाई, ये n का मान है, चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको क्या बताया था वहां पर, बस इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है, n²। तो n का मान 4 है तो 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखो n का मान कितना है हमारे पास, 4। तो l के मान कितने हो जाएंगे सर, 0 1 2 हो जाएंगे और एक 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें केवल एक ऑर्बिटल होगा, इसमें केवल 3 ऑर्बिटल होंगे क्योंकि p का होता है, इसमें केवल 5 ऑर्बिटल होंगे। इसमें आपके कितने होंगे भाई, इसमें आपके 7 ऑर्बिटल होंगे। तो 7 और 5 12, 13 14 15 और 1 16। तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अधिलोकित द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो मैंने आपको क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के 4l+2। ध्यान से, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है भाई, ये तो 4l+2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु कक्षक का ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओरिएंटेशन है भाई, ये x पर है, y पर है, z पर है। तो स्पिन तो नहीं होगी, मुख्य क्वांटम संख्या नहीं होगी, कौन सी होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या करती है उनका ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, ये वाला,
एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अनुमेय अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होगी, कौन सी व्यवस्था सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये आपके पास n का मान 5, l का मान 3 हो सकता है, सही है। n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर 3, ये नहीं होगा भाई। क्यों? l का मान 2 है तो m के मान कितने होंगे सर? m के मान तो -2 -1 0 +1 +2 होंगे। तो यहाँ पर तो इसने क्या दे दिया है? 3 दे दिया है। ये मान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्वांटम संख्या कितनी कक्षाओं के लिए संभव है? कितनी कक्षाओं के लिए संभव है? देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर n बराबर 3, l बराबर 2, फिर यहाँ उसने m का मान दे दिया है और स्पेशल उसने कर दिया है +2 में, तो उसने एक मान दिया है। तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर? एक ही ऑर्बिटल होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये किस कथन को तो आपको किसने बताया था भाई? ये पाउली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 क्वांटम संख्याओं के किस समूह में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम है? तो आपको बतानी है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम किस में है। तो क्या अप्लाई करेंगे भाई? n+l रूल अप्लाई करेंगे, n+l रूल। तो यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितनी? 6। तो कौन सा हो जाएगा भाई? इन दोनों को जोड़ देना। इसका n का मान कितना है? 4, इसका कितना है? 2 प्लस कितना करके कितना आंसर आएगा? 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम नंबर -1 है तो ये निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं हो सकता है? अब मेरे पास क्या है? चुंबकीय क्वांटम नंबर -1 है। ठीक है, मेरे पास कितना है? -1। तो आपको सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अगर यदि 0 है तो वो होगा s में। किस में होगा भाई? s में होगा। उसने बोल दिया -1 है, तो -1 तो देखो p के लिए कितना होता है? -1 0 +1। d के लिए भी कितना होता है? मतलब उसमें भी आपके पास -1 आ जाएगा भाई। -2 से करेंगे स्टार्ट तो -1 आ जाएगा। f के लिए कितना होगा? -3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो किसके लिए नहीं हो सकता है सर? ये हो सकता है fs उपकर्षक के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें m का मान कितना होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, द्विगंशी क्वांटम संख्या L एवं Nm, जहां Nm चुंबकीय क्वांटम संख्या m के अनुमानित मान संख्या के बीच संबंध है। तब ध्यान रखेंगे सब बच्चे, जो आपके पास ये m होता है, ये होती है यहां पर क्या? कक्षकों की संख्या बराबर, और ये होता है 2l+1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना सब बच्चे। भाई किसी भी परमाणु में अधिकतम और बैटरी संख्या 12+1 होती है और कक्षकों की संख्या निर्धारित करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो मैंने लिखा दिया, बना दिया फॉर्मूला। यहाँ से मेरे पास L का मान निकालो सब बच्चे। तो यहाँ से हो जाएगा m-1 बराबर 12 या m-1/2। ठीक है भाई, ये ऑप्शन ढूंढ लो आप। L बराबर m-1/2, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट, मिलान करना है, मिलान। ठीक है भाई, क्वांटम संख्या दे रखी है आपके पास। देखो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये द्विगंशी क्वांटम नंबर है और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। पहले इसको मिला लेते हैं जो ms वाला है। कक्षक का अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण तो भाई किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा 4th वाले से। ठीक है भाई। उसके बाद कक्षक की आकृति, कक्षक का आकार। कक्षक का आकार वो होता है किससे भाई? मुख्य क्वांटम संख्या से। कक्षक का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। और कक्षक की आकृति वो होती है L से। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। n का सेकंड, सॉरी d का सेकंड। तो d का सेकंड केवल एक में दे रखा है उन्होंने भाई, d का सेकंड। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन से वाला? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन थे।